हेलो स्टूडेंट। आज हम जो रिमेनिंग पार्ट हैं पास्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उनको करेंगे। तो अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसमें क्या होता है कि वाक्य, अगर हिंदी में वाक्य दिया गया हो तो उसके एंड में आपको मिलेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या लिया था, दिया था इत्यादि। ऐसा अगर इंग्लिश का स्ट्रक्चर चेक करो, आप इंग्लिश का कोई सेंटेंस देखो, अगर उसका स्ट्रक्चर आपको सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंस में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या एडवर्ब्स वगैरह मिलती हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले एग्जांपल चेक कर लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। राम पत्र लिख चुका था। राम पत्र लिख चुका था। तो गाइस, आपका हिंदी का जो आइडेंटिटी है वो इसमें आ चुकी है कि चुका था। अब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि अफर्मेटिव सेंस है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट आपका राम है, तो हमने लिखा राम। उसके बाद सेकंड जो प्लेस है उस पे आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की है, हैड। राम हैड। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे आता है आपका, थर्ड प्लेस के ऊपर, वी थ्री, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, क्या आएगा आपका? राइट की थर्ड फॉर्म, रिट। राम हैड रिटन व्हाट? लेटर। राम हैड रिटन अ लेटर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम पौधों को पानी दे चुके थे। हम पौधों को पानी दे चुके थे। तो ये भी अफर्मेटिव सेंस है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को आइडेंटिटी करेंगे, वी। सेकंड प्लेस के ऊपर हेल्पिंग वर्ब हैड। थर्ड पे वर्ब। वर्ब क्या है उसका? क्या क्रिया हो रही है? पानी देना। तो पानी देना, वाटर। थर्ड फॉर्म, वाटर्ड द प्लांट्स। हम पौधों को पानी दे चुके थे। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव जो फॉर्म है, जो उसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद नॉट, उसके बाद वी थ्री और ऑब्जेक्ट, और प्लस आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और लास्ट में साइन ऑफ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। महेश पत्र नहीं लिख चुका था। तो महेश पत्र नहीं लिख चुका था, तो आइडेंटिटी क्लियर हुई कि पास्ट फॉर्म, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म है। तो ट्रांसलेट करते हैं इनटू इंग्लिश। महेश हैड नॉट रिटन अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। वह गाना नहीं गा चुकी थी। चुकी थी, आइडेंटिटी क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे। वह फेमिन, फीमेल के लिए वर्ड यूज किया गया है शी। शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। स्ट्रक्चर चेक करते हैं। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी यूज होती है पास्ट परफेक्ट में? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट और प्लस 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 साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट के अंदर। सेकंड जो फॉर्म होती है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चन फैमिली से, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट के अंदर साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जांपल चेक कर लेते हैं। क्या डॉक्टर जा चुका था? हैड द डॉक्टर गॉन? हैड द डॉक्टर गॉन? तुम कहाँ जा चुके थे? तुम कहाँ जा चुके थे? कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म है, क्या नहीं है स्टार्ट में, तो इस वर्ड को चेंज करते हैं। तो वेयर, वेयर के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड, और उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू, और लास्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेयर हैड यू गॉन, साइन ऑफ इंटरोगेशन। कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स देख लेते हैं गाइस। इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं इसकी बिफोर और आफ्टर। अब बिफोर का मीनिंग चेक कर लेते हैं। बिफोर को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो होगा आगे या पहले, और आफ्टर पीछे या बाद में। तो गाइस, जैसा इनका नाम है उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या यूज करना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे बिफोर अगर आता है, बिफोर के बाद दूसरा सेंटेंस आता है, तो आपने क्या करना है? बिफोर, बिफोर का अर्थ होता है आगे, तो आगे आपने क्या यूज करना है, यानी बिफोर से पहले क्या यूज करना है आपने? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और ऐसा ही आपका आफ्टर, आफ्टर मीन बाद में, तो आफ्टर बाद में क्या यूज करना है आपने? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। लेट्स चेक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर लेते हैं।
द डॉक्टर डैश कम बिफोर आई रीच द होम। बिफोर, बिफोर का अर्थ क्या होता है गाइस? पहले। तो पहले आप क्या लगाओगे? बिफोर से पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो डॉक्टर हैड, थर्ड फॉर्म कम की, कम 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 खेम खम। द डॉक्टर हैड कम बिफोर आई रीच द होम। तो इसमें क्या आ जाएगा? हैड कम। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं एक और एग्जांपल को। द ट्रेन लीव द स्टेशन आफ्टर आई डैश रीच। द ट्रेन, आफ्टर। तो आफ्टर का गाइस क्या मीन होता है? बाद में। तो बाद में क्या लगाओगे आप? बाद में लगाओगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में यहां। तो आई हैड रीच की थर्ड फॉर्म रीच। गाइस लेकिन इसका मीनिंग जो निकलता है, हिंदी में जो मीन निकलता है उसके उल्टे में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म आती है। सेकेंड फॉर्म, द ट्रेन लीव की लेफ्ट। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड। तो क्या आएगा? फर्स्ट जो आपका फिलअप है उसमें लेफ्ट, और सेकंड में आपका क्या आएगा? हैड रीच। तो गाइस ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि फोर्थ पार्ट है पास्ट टेंस का। तो कंटिन्यूअस, जहां पे कंटिन्यूअस आ जाता है वहां पे आपको रहा रही जरूर मिलेगा, और V1 ING मिलेगा, और परफेक्ट, परफेक्ट का मीन की कंप्लीट हो गया है, और पास्ट जो कि अतीत है, और पास्ट में हमेशा ही सेकंड फॉर्म यूज रहती है। तो पहले, सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान में क्या होता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यहाँ पे गाइस कोमा लगा लेना आप। तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट का है तो फॉर्म सेकंड हो जाएगी, हैज हैव की जगह हैड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव हैड के बाद बीन हो गया। बीन के बाद V1 प्लस ING क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 2 घंटों से फिल्म देख रहे थे टाइम प्लस से जो है वो आपको टाइम से बाद मिलेगा, और रहा रही रहे थे क्या आएगा आपका लास्ट के अंदर। तो चेंज करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव सेंस होने की वजह से सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे वी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। यहाँ पे गाइस प्लस का सिंबल यूज कर लें। वी हैड, उसके बाद थर्ड पोजीशन पे बीन, उसके बाद V1 वॉच, वॉच के साथ ING वॉचिंग, किसे? मूवी। टाइम जो है फिक्स नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं? 4 hours। नेक्स्ट देख लेते हैं। वह सुबह से खेत में हल चला रहा था। सुबह से, टाइम प्लस से, और लास्ट के अंदर रहा था। तो सबसे पहले किसको पिक करते हैं हम? सब्जेक्ट को। वह मेल के लिए यूज किया गया है ही। सेकेंड पोजीशन पे हैड, थर्ड पे बी, फिर हल चलाना का प्लाउ होता है, प्लाइंग इन द फील्ड, क्योंकि टाइम जो है वो फिक्स है, सुबह है, सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर में से एक, और प्लस टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। तो चेंज करते हैं नेगेटिव फॉर्म को। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट शी, सेकेंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर उसके बाद नॉट, बी, आना कम, कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। नेक्स्ट जो फॉर्म है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? हेल्पिंग वर्ब वाली सेंस मिलेगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, दोनों में से एक, और फिर टाइम। सेकंड जो फॉर्म है वो WH क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और उसके बाद V1 ING ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से एक, प्लस टाइम, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं गाइस। क्या वे 2 महीनों से हिसार में रह रहे थे? क्या वे 2 महीनों से हिसार में रह रहे थे?
तो क्योंकि स्टार्ट क्या से हुआ है और ये आपकी आइडेंटिटी और ये आपकी आइडेंटिटी, इसको पहचान करके आपको पता लगा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से रिलेटेड है, तो आप स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट दे, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इनहिसार 2 महीने, फॉर 2 month, because we do not know the exact time which 2 month we are talking about, so we use for. बच्चे सुबह से क्या कर रहे थे, ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो आपका बीच में आता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता। सुबह से, टाइम प्लस से, और रहा रही थी। तो क्या की इंग्लिश क्या थी गाइस, व्हाट। सेकंड पोजीशन पे हैड, चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो गाइज इसकी इंपॉर्टेंट जो एडवर्ब है उनको चेक कर लेते हैं। अब आप चेक करेंगे कि आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी यही एडवर्ब्स थी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की भी यही एडवर्ब है, बट डिफरेंट इज दैट कि आपको इसमें क्या होता है कि डबल सेंटेंस दिया होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंबाइंड सेंटेंस दिया गया होता है। उसमें जो सेकंड पार्ट होगा सेंटेंस का वो पास्ट से रिलेटेड होगा, ना कि प्रेजेंट से। अगर प्रेजेंट से रिलेटेड हो तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर पास्ट से रिलेटेड है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेट्स चेक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। राम डैश लिव इन हिसार सिंस 1879। गाइज अगर आपका इतना ही सेंटेंस है, यहां तक की सेंटेंस है, तो यू कैन नॉट क्लियरिफाई दैट दिस इज फ्रॉम, is this from present perfect continuous or from past perfect continuous. You can fill both, either present perfect continuous or past perfect continuous, but the correct answer will be present perfect continuous. But here is a condition apply, when I was there, when I was there कह रहा है कि मैं जब हिसार में था तब से, यानी तब यानी 1879 से राम जो है वो हिसार में रह रहा था। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है आपका वो पास्ट से रिलेटेड है, तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें आपको सबसे पहले तो क्लियर हुआ कि ये सिंस फोर है, तो आपको पता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस का है, पास्ट का है या प्रेजेंट का है। दिस विल क्लियर अबाउट द होल मैटर। It was, I was there. This sentence is related to past. So we will have to use past perfect continuous. तो राम के साथ had और been, live के साथ ing living. राम had been living. तो गाइस ये है आपके आज के 2 पार्ट, रिमेनिंग पार्ट पास्ट टेंस के। तो गाइज आपका प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है, पास्ट कंप्लीट हो गया है। आपने दोनों टेंसेस को अच्छे से तैयार करना है, बार बार वीडियो को देखना है और खुद घर पे अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस टेंसेस। आपको इसके बाद पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी टेंसेस से रिलेटेड, आपने उसको चेक, उसकी हेल्प से आप उसको नोटबुक अपनी कंप्लीट करेंगे और मिनिमम जो है 30-40 सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे और उसे ग्रुप में सेंड कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।